नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से फॉर्म 17C डेटा का खुलासा करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट एक गैर सरकारी संगठन की सुनवाई कर रही थी जिसमें फॉर्म 17C डेटा का खुलासा करने की मांग की गई थी। मामले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित शर्मा से ये सवाल किया कि फॉर्म 17C डेटा का खुलासा नहीं करने में क्या आपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव निकाय को डेटा का खुलासा करना चाहिए। मामले में ECI के वकील शर्मा का जवाब था कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन पूरी प्रक्रिया जिसमें फॉर्म 17C भी शामिल है में समय लगता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फॉर्म 17C है क्या, जिसे लेकर इतना बवाल हो रहा है। दरअसल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डेटा दो फॉर्म में भरा जाता है। पहला फॉर्म 17A और दूसरा फॉर्म 17C। किसी भी मतदाता को मतदान की परमिशन देने से पहले पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17A में वोटर का इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज करता है। इसके बाद फॉर्म 17C उस समय भरा जाता है जब पोलिंग बंद हो जाती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक मतदान समाप्ति पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करेगा। ये काम हो जाने के बाद इन फॉर्म को एक अलग लिफाफे में रखा जाता है जिस पर लिखा होता है रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा। फॉर्म 17C में भी दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में दर्ज वोटों का हिसाब होता है तो वहीं दूसरे पार्ट में गिनती का नतीजा होता है। पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है जिसे बताने की मांग एक्टिविस्ट के समूह द्वारा की जा रही है। इस फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, इस्तेमाल होने वाली EVM का ID नंबर, उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या, कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज वोट जैसी जानकारियां होती हैं।